क्या बैतुल मुक़द्दस के ऊपर एक आसमानी दरवाज़ा मौजूद है जो कि 7 आसमानों तक जाता है और फरिश्ते भी इसी दरवाजे को ज़मीन पर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेराज के लिए 7 आसमानों पर इसी रास्ते से ले जाया गया था। आज की इस वीडियो में बहुत ही रिसर्च और खोज के बाद मैं आपके सामने कुरान और हदीस से सबूत के साथ कुछ ऐसे हकायक रखूँगा जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, एक तो आसमानी रास्ते की और दूसरा डायमेंशन के कॉन्सेप्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़लस्तीन की सरजमीन ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस तीनों इब्राहिमिक रिलीजन यानी ज्यूज़, क्रिश्चियनिटी और मुसलमान तीनों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये एक ही दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है, और इसकी पहली वजह यह है कि यह मुसलमानों का दरमियाना किबला था। यानी जब काबा दोबारा तामीर नहीं हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 17 महीने तक इसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। दूसरी वजह यह थी कि शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया की नमाज की अमामत की। और सिर्फ ये एक वाक़या इंतहाई गैर मामूली है, क्योंकि ये इस जगह की ऐसी रूहानी और कायनाती हैसियत साबित करता है जो किसी और जगह के पास नहीं है। और इससे यह भी साबित होता है कि यह जगह यकीनन इस यूनिवर्स का मरकज़ या फिर सेंटर पॉइंट है, और ये बात मैं बिला वजह नहीं कर रहा। ज़रा गौर से ये तस्वीर देखें। ये तीनों मुक़द्दस तरीन मकामात एक ही ट्रायंगल में एक साथ आते हैं, जो कि ज़ाहिर करता है कि ये ट्रायंगल के अंदर बाकी ज़मीन से गैर मामूली ताकत कहीं पर मौजूद है। और वैसे भी फ़लस्तीन के बारे में तो ख़ास तौर पर बयान होता है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि इस सरज़मीन के और इसके आसपास हमने बहुत ही बरकत रखी है। अब ये बरकत कोई सवाब कमाने की जगह के तौर पर बयान की गई है या फिर फरिश्तों की मौजूदगी या फिर कायनात के सेंटर पॉइंट के तौर पर, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पर एक बात तो साबित है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि फरिश्ते और रूह इसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन के अंदर जिसकी मिकदार 50,000 साल है। यानी एक बात तो बिल्कुल साबित है कि फरिश्ते और रूह ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन उनके टाइम की मिकदार हमारे ज़मीन के टाइम की तरह बिल्कुल नहीं होती, उससे डिफरेंट होती है। देखें, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि फरिश्ते और रूह कोई फिजिकल जिस्म नहीं रखते। यानी इंसानी ज़माने के मुकाबले वो 50,000 साल का सफ़र तय करते हैं हमारे टाइम के हिसाब से। और साइंस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डिलेशन, यानी वक्त का सुकड़ जाना या फिर बहुत ही स्लो हो जाना। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जितनी तेज़ रफ्तार होगी, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, वक्त इतना ही सुस्त होगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक फरिश्ते रोशनी की रफ्तार के करीब या फिर इससे भी तेज़ सफ़र करें तो इनके लिए शायद सिर्फ चंद लम्हे गुजरेंगे, लेकिन ज़मीन पर इसके मुकाबले में हज़ारों साल गुजर जाएंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपने हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर के अंदर भी देखा होगा। कुरान ने कहा कि 50,000 साल, और शायद ये ज़मीन के पैमाने की बात है, फरिश्तों के पैमाने के नहीं। और ये कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन से परफेक्टली मैच करता है। पर मसला ये है कि इस स्पीड से भी अगर फरिश्ते या फिर रूह सफ़र करे तब भी हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इस स्पीड से भी इसको पार करने के अंदर लाखों, करोड़ों या फिर अरबों साल का टाइम चाहिए। यानी ये बात साफ है कि ऐसा कोई दरवाज़ा होना चाहिए जो कि इनको शॉर्टकट रास्ते से ज़मीन पर जाने के लिए और फिर ज़मीन से वापस आसमान पर जाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े। जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए वही लाया करते थे, नमरूद की आग से बचाने के लिए मुहाफ़िज़ फरिश्ते का ज़मीन पर आना हो, या फिर हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के वक्त एक मेंढे का जन्नत से उसी लम्हे उसी जगह पर लाना हो, और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान का दरवाज़ा पार करना जहाँ पर फरिश्ते आपका इस्तकबाल करने के लिए पहले से मौजूद थे। ये सब वाक़यात इसी तरफ इशारा करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आसमानी रास्ता मौजूद है जिसको हमारी नज़रें तो नहीं देख सकती, लेकिन साइंटिफिक और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एक जगह पर इकट्ठे होकर इनकी मौजूदगी को किसी हद तक साबित करते हैं, जिसको साबित करने के लिए हम फिजिक्स का सहारा लेने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर आइंस्टाइन की रोजन ब्रिजेस यानी वर्म होल का नज़रिया ये कहता है कि इसके मुताबिक स्पेस टाइम के अंदर शॉर्टकट मुमकिन है। इसका मतलब है कि 2 इंतहाई दूर जगह एक दूसरे से एक सुरंग से जुड़ सकती हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फरिश्ते हर बार 50,000 साल का सफ़र नॉर्मल स्पेस के अंदर नहीं करते, बल्कि हो सकता है कि मखसूस जगहों पर यह वर्म होल जैसा रास्ता मौजूद हो। तो मेरा गुमान ये कहता है कि शायद इस पूरी यूनिवर्स के अंदर ये ट्रायंगल, यानी एक तो काबा की जगह यानी बैतुल मामूर जो इसके ऊपर मौजूद है, ये वर्म होल का ज़मीनी सिरा हो सकता है। और बैतुल मुक़द्दस के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ से मेराज हुई, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो भी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मस्जिद नबवी जहाँ पर जन्नत का टुकड़ा मौजूद है, जहाँ पर दज्जाल के ज़माने में मुहाफ़िज़ फरिश्तों की मौजूदगी बयान की गई है, क्या इसके ऊपर भी एक वर्म होल मौजूद हो सकता है? और सबसे गहरी बात कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ मुआरिज जो कि सूरत का नाम है, इसका मतलब होता है जीने, दर्जे, चढ़ने के रास्ते। तो क्या ये इत्तफाक हो सकता है? और ये लफ्ज़ सिंगल भी नहीं है बल्कि प्लूरल है, यानी इसका मतलब ये है कि कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे रास्ते या फिर जमा मतलब कई रास्ते हो सकते हैं।
इसका मतलब है कि ये रास्ते कोई मामूली चीज़ नहीं है बल्कि एक हकीकी निज़ाम है। और अगर इस सब को जोड़ें तो ये तस्वीर बनती है कि इस कायनात के अंदर मखसूस जगहों पर जहाँ पर डायमेंशन एक दूसरे से करीब हो जाते हैं, जैसे कपड़े की दो तहें आपस में छू लेती हैं, काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस शायद वो ज़मीनी नुक्ते हैं और इसीलिए फरिश्ते इन्हीं जगहों से ज़मीन पर उतरते हैं क्योंकि यहाँ से सफ़र ज़्यादा आसान है और यहाँ से बाकी ज़मीन पर कहीं भी जाने के लिए इनको एक लम्हे का वक्त भी नहीं लगता क्योंकि इनका मादी जिस्म नहीं है जो कि इस रफ्तार को रोक सके। और बैतुल मुक़द्दस के बारे में एक और अथेंटिक कौल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी है। वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, जो कि बाइबल और इस्लामी रिवायत के अंदर भी बयान होता है, कि बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन से आसमान तक सीढ़ी लगी हुई है और फरिश्ते इसी सीढ़ी से चढ़ते और उतरते हैं। और उन्होंने इस जगह को बाबुस समा यानी आसमान का दरवाज़ा कहा। और आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह को मेराज भी इसी जगह से हुई, यानी आसमान का सफ़र इसी जगह से शुरू हुआ। तो ये महज इत्तफाक नहीं लगता। लेकिन सच ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अब तक ये नहीं बताया कि कायनात का ये निज़ाम कैसे काम करता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा दिया गया है। सो ये सब के सब हमारे अंदाजे हैं। हम में से कोई भी कंफर्म ये नहीं कह सकता कि मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका हूँ या फिर इसका वाज़ेह तरीन सबूत हमें कुरान और हदीस के अंदर मिल जाता है। कुरान कहता है कि फरिश्ते नूर से बने हैं, यानी एक ऐसी रोशनी जिस पर कोई ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर तब तक नहीं होगा जब तक वो कोई फिजिकल शेप ना ले लें। और बिना इंसानी जिस्म के फिजिकल शेप के सिर्फ एनर्जी की सूरत वो टाइम के बगैर कहीं पर भी जा सकते हैं। बस इनको एक एंट्री का रास्ता चाहिए और एक एग्जिट का या फिर बाहर जाने का। और मेरे ख्याल में सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता इस पूरे ट्रायंगल या फिर लाइन के अंदर मौजूद है, जो कि मक्का, मदीना, मना, बैतुल मुक़द्दस और बाबुल यानी इराक, इन सब को क्रॉस करके एक ट्रायंगल बनाता है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। और ये ट्रायंगल एक ऐसे खित्ते पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया की कदीम तरीन इंसानी आबादी का मरकज़ रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इस लाइन के ऊपर या फिर इस ट्रायंगल के ऊपर ये रास्ता खुल सकता है, किसी और जगह पर नहीं खुल सकता, क्योंकि अल्लाह के लिए तो ये सिर्फ कुन फयाकून है। और जब भी ज़रूरत हो, जहाँ पर भी ज़रूरत हो, अल्लाह चाहे तो वहाँ पर कोई भी रास्ता खुल सकता है। और आपने हमेशा देखा कि फरिश्ते वहाँ पर आते हैं जहाँ पर नबी मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि नबी की मौजूदगी के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक पॉइंट बनता है जहाँ पर आसमान का ताल्लुक ज़मीन से कायम हो जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर आप नोटिस करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नबी इसी ट्रायंगल के अंदर ही आए हैं, चाहे वो मक्का की सरजमीन हो या फिर फ़लस्तीन की सरजमीन या फिर इराक की सरजमीन। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो ये सोचकर किया कि फ़रिश्तों को ज़मीन पर आने के लिए किसी रास्ते की, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर उनको रास्ते की ज़रूरत ही ना हो, तो तब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जिसको साइंस के अंदर कहते हैं डायमेंशंस कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, जब अल्लाह फरमाता है कि हम इसकी शह रग से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। इस कुरानी आयत का मतलब ये भी हो सकता है कि आसमान और ज़मीन का फासला फिजिकल नहीं है, बल्कि ये एक डायमेंशनल डिफरेंस है और फरिश्ते किसी रास्ते से नहीं आते जैसे हम सड़क पर चलते हैं, बल्कि वो डायमेंशंस को शिफ्ट करते हैं। और जहाँ पर अल्लाह का ख़ास निज़ाम हो, यानी काबा, बैतुल मुक़द्दस या फिर किसी नबी की मौजूदगी, वहाँ पर यह डायमेंशन शिफ्ट बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल के सिग्नल हर जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन टावर के करीब कनेक्शन काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये डायमेंशन होते क्या हैं। चलें इसको आसान अल्फाज के अंदर इस तरह से समझते हैं कि हम जानते हैं कि लंबाई का मतलब होता है आगे पीछे, चौड़ाई का मतलब होता है दाएं बाएं और ऊंचाई का मतलब होता है ऊपर नीचे। और ये 3 डायमेंशन है जो कि हम इंसान देख और महसूस कर सकते हैं। और आइंस्टाइन ने चौथा डायमेंशन भी बताया था जिसको कहते हैं टाइम, जो सिर्फ आगे की तरफ एक सीधी लाइन के अंदर मूव करता है, जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन इसके असर को अपने जिस्म पर महसूस कर सकते हैं। और इसी वजह से हम बच्चे से बूढ़े होते हैं, बूढ़े से बच्चे नहीं बनते। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी तरह के तकरीबन 11 डायमेंशन हो सकते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। अब सवाल यह है कि डायमेंशन शिफ्ट क्या होता है। आइए ज़रा इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कागज़ पर एक चूंटी चल रही है। इस चूंटी की दुनिया सिर्फ 2 डायमेंशनल है, यानी इसके मुताबिक सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं जाना पॉसिबल है, उसके मुताबिक ऊपर नीचे की कोई दुनिया नहीं होती। अब अगर इस चूंटी को आप उठाकर कागज़ के दूसरी तरफ रख दें तो ये चूंटी के लिए मौजज़ा है, क्योंकि वो ये समझ नहीं सकती कि ये कैसे हुआ। लेकिन सच तो ये है कि आपने सिर्फ 3rd डायमेंशन को इस्तेमाल किया जो कि इसको नज़र ही नहीं आता। अब यही कॉन्सेप्ट फरिश्तों पर अप्लाई करें तो हम 3 डायमेंशन मखलूक हैं, जबकि फरिश्ते इससे ऊपर के डायमेंशन में मौजूद हैं। इसलिए जब वो ज़मीन पर आते हैं तो कोई लंबा सफ़र नहीं करते, बस एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप टीवी का चैनल बदलते हैं, यानी चैनल 1 और चैनल 5 एक ही टीवी के अंदर हैं, लेकिन इनके अंदर कोई फासला नहीं है। कुरान कहता है कि जिन आग से बने हैं, इंसान मिट्टी से और फरिश्ते नूर से, यानी तीनों की बुनियादी साख्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ साख्त का मतलब है कि मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर एग्जिस्ट करना जिनको हम देख नहीं सकते। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं लेकिन मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पर।
और फरिश्ते जब भी हमारी दुनिया में आते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट करते हैं और इस दौरान ये आसमानी दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं, तभी नज़र आते हैं या फिर असर भी डालते हैं। मिसाल के तौर पर वाईफाई सिग्नल अभी भी इस कमरे के अंदर आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आते और ना ही आप इसको छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करेंगे तो कनेक्शन हो जाता है और फरिश्तों का आलम भी शायद हमारे आलम के इर्द गिर्द मौजूद है, बस हमारी समझ का डिवाइस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और काबा बैतुल मुकद्दस वो जगह हैं जहाँ पर यह सिग्नल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या चीज़ अकल के ज़्यादा करीब और लॉजिकल लगती है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।